वेलकम गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है हम एक और C++ का प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारे पास हेलो फ्रेश के डिजिटल ऑर्डरिंग सिस्टम के नाम से है। सबसे पहले तो हम इसको रन कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि इसके अंदर हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं और इसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ रही है। तो हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ये देखिए सबसे पहले इसने आपको वेलकम का मैसेज शो करवा दिया। साथ ही आपको एक मैसेज शो हो रहा है ब्रिंगिंग फ्रेशनेस टू योर टेबल। उसके बाद डिस्प्ले मेन्यू हो रहा है आप लोगों को। उसके अंदर हमारे पास डिशेस के नेम लिखे हुए हैं और उनके प्राइसेस लिखे हुए हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और ये जो डील्स चल रही हैं वो शो करवा दी है। अब हम सबसे पहले सेलेक्ट करनी है डिश को। अब इस प्रोजेक्ट में जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि हम डिश को बनाकर सेंड नहीं कर रहे, जस्ट हम डिश के इंग्रेडिएंट्स सेंड करेंगे। ये मैंने पास्ता सेलेक्ट कर दिया। देन वो कस्टमाइज योर प्लान साइज़ का मैसेज हो गया। एंटर द नंबर ऑफ़ पर्सनस 3 के लिए। नंबर ऑफ़ मील्स 1 टाइम। डू यू वांट टू ऐड मोर डिशेज? मैक्सिमम लिमिट इज़ 10। यस आई वांट। सेलेक्ट अ डिश बिरयानी। एंटर द नंबर ऑफ़ पर्सनस 3। मील 1 नो। देन ये हमारे पास ऑर्डर आ गया हमारा पास्ता और बिरयानी पर्सनस और मील्स के साथ। टोटल बिल भी आ गया। अब वो कह रहे हैं कि डू यू वांट टू अपडेट योर ऑर्डर बाय चेंजिंग डिलीटिंग और एडिंग डिश? यस। चेंज करना चाह रहे हैं आप डिश को, डिलीट करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं? तो मैं जो है चेंज करना चाह रही हूँ फर्स्ट पे। तो मैं चेंज किसको करना चाह रही हूँ? बिरयानी को करना चाह रही हूँ स्वीट डिश के साथ। अब हम करते हैं। तो यहाँ से हमने खीर का ली 1 क्वांटिटी और हमारे पास नंबर ऑफ़ मील भी 1 टाइम के लिए चाहिए हमें। तो अब ये हमारे पास पर्सन पास्ता आ गया, खीर आ गई और हमारी जो बिरयानी थी वो चेंज हो गई, खीर से रिप्लेस हो गई। उसके बाद टोटल बिल आ गया। अब वो कह रहे हैं आप अप्लाई डील करना चाहते हैं? येस। तो सिलेक्ट द डील। अब यहाँ पर 2 डील शो करवाई थी, एक 2000 से अबव है, एक 5000 से अबव है। तो मेरी कोई डील नहीं है जो मैं ले सकती हूँ। सो आई विल सेलेक्ट 3 नो एप्लीकेबल। तो कह रहे हैं ट्राई अनदर डे और टोटल भी शो हो गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। वो कह रहे हैं जो आपने डिश सेलेक्ट किया आप उनके इंग्रेडिएंट्स देखना चाहते हैं जो साथ आएंगे? येस। तो यहाँ पर पास्ता और ये सारे पास्ता के इंग्रेडिएंट्स शो हो गए जो वो सेंड करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि आपको रेसिपी कार्ड भी देंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा मील को प्रिपेयर करने में। उसके बाद आप किसी और डिश के इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहते हैं? येस। खीर के हम कर लेते हैं। तो ये खीर के आ जाएंगे। अब हम फिर से नहीं करना चाहते तो हम नो करेंगे और मूव टू द नेक्स्ट। आप ऑर्डर को कंफर्म करना चाहते हैं? येस। एंटर योर नेम और ईमेल। कैश ऑन डिलीवरी ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे हम। क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। अकाउंट का नेम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे हम। देन उसके बाद डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं? नो। और योर ऑर्डर इज़ कंफर्म। प्रेस एंड कंटिन्यू। तो आप ये देख सकते हैं आपको पहले ऑर्डर्स की डिटेल्स शो हो रही हैं। देन उसके बाद जो है आपको कस्टमर्स की डिटेल्स शो हो रही हैं प्लस टोटल बिल के साथ। और आपको डिलीवर जो है ऑर्डर 15 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। उसके बाद वो थैंक यू का मैसेज दे रहा है आपको हेलो फ्रेश को चूज़ करने के लिए। तो ये सारा था इसका कोड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर की कोडिंग की तरफ। आउटपुट आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही मज़े का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स का यूज़ करके एक क्लास बनाई है कंपनी के नाम से। उस पर हमने प्राइवेट में डाटा वेरिएबल्स लिए हैं, फिर पब्लिक में हमने कुछ फंक्शंस लिए हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर लिया जिसमें हमने अकाउंट को 0 से इनिशियलाइज़ करवाया। फिर वॉइड मेन्यू के नाम से हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर मेन्यू को डिस्प्ले करवाया और डील्स को डिस्प्ले करवाया। उसके बाद डू वाइल लूप लगाई है ताकि अगर डिश सही सेलेक्ट नहीं होती है तो वो आपको ट्राई अगेन के ऑप्शन दे और आप दोबारा से इसको रन कर सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि आप डू यू वांट टू ट्राई अगेन पर नो करते हैं तो ये प्रोग्राम जो है एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद ये कस्टमाइज प्लान साइज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने मैक्सिमम लिमिट वाली ऑप्शन ऐड मोड की ऐड कर दी है। उसके बाद ये शो इंग्रेडिएंट्स वाला हमने फंक्शन यूज़ किया है। क्लियर स्क्रीन को क्लियर कर देगा पीछे वाली। और सिस्टम पॉज कंटिन्यू एक दफ़ा पॉज करेंगे हम अपने सिस्टम को, फिर एक की को प्रेस करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह ये इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने सारा अप्लाई किया है।
ये वैलिड डिश वाला जो है पॉइंट कि हमने सिर्फ वो जो मैसेज शो हो रहा है ना रेसिपी कार्ड वाला, वो वी ऑल्सो डिलीवर है रेसिपी कार्ड, ये उस चीज़ के लिए यूज़ किया है। आप सी आउट के थ्रू भी उसको यूज़ कर सकते थे। देन आप नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सारी हमारी डिशेस के इंग्रेडिएंट शो हो गए। उसके बाद अगर डिश वैलिड होगी तो फिर ये वाला सारा मैसेज शो हो जाएगा। फिर ये डिश अगर कोई हम रॉन्ग लिखते हैं तो डिश नॉट फाउंड का मैसेज शो करवा देगा। अब आप इंग्रेडिएंट्स को चेक करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, वो फिर से दोबारा कैलकुलेट, ये वर्ड बिल कैलकुलेशन आ गई है सारी। उसके बाद ये वर्ड डिश आ गया। आप अपडेट चेंज और डिलीट वाला करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद ये डिलीट वाले में हमने एक कंडीशन रखी है, अगर तो हमारा जो टोटल बिल है वो जब ज़ीरो हो जाएगा तो जो हमारी प्रोग्राम है, ये टोटल बिल इज़ ज़ीरो, प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट कर जाएगा जब हम डिश को डिलीट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिश को डिलीट करने के बाद बिल ज़ीरो नहीं होता तो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। देन उसके बाद ये ऐड डिश करने के लिए हम लोगों ने प्रोसीजर यूज़ किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हमने कंडीशन लगाई है कि आप 10 से ज़्यादा डिशेस को ऐड नहीं कर सकते। फिर ये डील को अप्लाई करने के लिए जो है हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन ऑफ बिल को दोबारा से रिकॉल किया है इस फंक्शन को। उसके बाद यहाँ ऑर्डर कन्फर्म का अगर हम येस करेंगे तो हमें डिटेल्स एंटर करनी है, अगर हम नो करते हैं तो ऑर्डर कैंसिल आ जाएगा और वन डे यू विल फाइंड द परफेक्ट फिट, ये मैसेज शो हो जाएगा। देन उसके बाद कोई इनवैलिड इनपुट देते हैं तो प्रोग्राम जो हमारा एग्जिट कर जाएगा। अवॉइड एडिट डिटेल्स में आ जाएगा हमारे पास नेम एड्रेस ईमेल को आप एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर वॉइड आउटपुट को हमने सारा अपना डाटा जो है वो इसमें शो करवाया है जो लिस्ट की फॉर्म में। देन उसके बाद हम मूव करेंगे अपने मेन फंक्शन पे। उसमें हमने कंपनी के नाम का एक वेरिएबल बनाया कस्टमर में, और फिर हमने उसके आगे सारे जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू हमने सारे इसके फंक्शंस को कॉल कर दिया है। और ये डू यू वांट टू रीड योर डिटेल्स, ये आप यहाँ पे पूछ सकते हैं या आप जहाँ पर अपना मेन फंक्शन लिखा है वहाँ से भी पूछ सकते हैं। इसको आप मेन में भी यूज़ कर लें या इधर भी। और यहाँ पे योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म्ड, उसके बाद कस्टमर की आउटपुट शो हो जाएगी। तो ये था इसका ओवरऑल। तो गाइस आई होप आप लोगों को कोड की समझ आ गई है अच्छे से और इस प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई है। अब हम जो बात करते हैं वो इसके प्रपोजल पे बात कर लेते हैं। जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है वो आपने किस तरह से देना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज है, जिस तरह से आपने प्यारा सा बना लेना है। देन उसके बाद ये प्रपोजल में आपने इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, बेनिफिट्स लिखने हैं थोड़े से, और कंक्लूजन लिखना है। इसमें आपने समराइज़ लिखना है, इजी वर्ड्स में लिखना है, और जो मेन कॉन्सेप्ट है आपने अपने प्रोजेक्ट का बनाया वो आपने इसमें डिलीवर ज़रूर कर देना होता है। उसके बाद हम रिपोर्ट पे आ जाते हैं। रिपोर्ट पे सबसे पहले तो आपने एक्नॉलेजमेंट से लिखनी होती है, ऊपर एक कोटेशन ऐड कर दें अपनी करना चाहते हैं तो एज ए चॉइस। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, उसके अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं पेज नंबर बनाकर टॉपिक्स को। उसके बाद अपनी हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन ये फंक्शनैलिटी आ जाएगी प्रोजेक्ट की सारी। उसके बाद उसके टूल्स जो यूज़ हुए हैं वो सारे एक्सप्लेन कर देने, आपने वर्किंग करनी है एक्सप्लेन। देन उसके बाद आपने प्रोजेक्ट की सारी कोडिंग जो होती है वो पेस्ट करनी होती है। प्रोजेक्ट की कोडिंग पेस्ट करने के बाद ये आपने आउटपुट लगानी होती है। ये सारी आउटपुट को मैंने पेस्ट किया है और ये कंक्लूड कर देना होता है आपने इसको एंड पे। ये थी रिपोर्ट। शॉर्ट बनानी है, समराइज बनानी है, इजी एंड सिंपल वर्ड्स में बनानी है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइड्स के ऊपर। स्लाइड्स पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ कोडिंग, फिर टूल्स, वर्किंग, और उसके बाद बेनिफिट्स, कंक्लूजन और थैंक यू का मैसेज शो कर देना होता है। ये सारा हमारा जो होता है एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप आप लोगों को आज का प्रोजेक्ट का आइडिया अच्छा लगा हो, आप लोगों को सारा कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो से भी फ़ायदा हासिल हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।